अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करें कि कौमी असम्बली में इंकशाफ हुआ है ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से कि उन्होंने करोड़ों रुपए की जिनसी ताकत की दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं। ये इंकशाफ हुआ है ऑडिट रिपोर्ट में। अब ये ऑडिट रिपोर्ट ज़ाहिर है पीएसी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी। 2 करोड़ 30 लाख रुपए की जिनसी ताकत की दवाइयाँ खाई हैं। लिखवाई कुछ दवाइयाँ हैं और जो ख़रीदी हैं वो कुछ जिनसी ताकत की ख़रीदी हैं। सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास रिपोर्ट की जो तफसीलात हैं वो भी हैं। ये बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसन और कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके नाम आए हैं इस रिपोर्ट में। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सही। सिद्दीक साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है यार। हमने नाम तो उन्होंने नहीं दिए, ये तो नाम अब पीएससी मांगेगी हाँ बकायदा। हाँ। लेकिन हुआ ये देख लें, ये बड़ी वारदात होती है शाकुर सोलंकी साहब। हम्म। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानब से ये एतराज़ उठाया गया। ये दो बड़े हॉस्पिटल हैं हम्म। वफाकी दारुल-हुकूमत के। एक है ये पोली क्लिनिक जिसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल, और दूसरा निरम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन। अच्छा। ये दो सिर्फ दो हॉस्पिटल से 2 करोड़ 32 लाख रुपए की ऐसी अद्वियात खरीदी गई है जो कि हर्बल अद्वियात के नाम पर खरीदी गई, हम्म। और वो जिनसी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स ने ये सारा बासर जो सरकारी अफसरान हैं उनको ये अद्वियात फ्राहम की गई। अच्छा, ऐसा होता है शाकुर सोलंकी ये साहब, पीटीआई के दौर में तो नहीं हुआ सिर्फ? पीटीआई का जो पहला दौर हुकूमत है ना अभी, उसमें ये चीज़ आई है। ये वैसे हर दौर में होता है। हाँ वो हाँ, आपकी होता जो तो आप हर दौर सवाल में पूछता होगा। है ना, हर हर दौर दौर। में होता है। वारदात ये होती है शाकुर सोलंकी साहब, हॉस्पिटल में इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती। हाँ महंगी महंगी तजवीज़ वो नहीं रखते। हाँ, ठीक है। लेकिन चूँकि आप एक एमएनए हैं या आप ग्रेड 22 या 21 के ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपको इस्तेहकाक होता है मेडिकल के हवाले से, एक कि आपको फ्री मेडिसिन मिलती है या एक आपकी हद होती है। हम्म। तो फिर वो जो हॉस्पिटल है वो एक पर्ची लिख देता है जिसको हम लोकल परचेज कहते हैं, एलपी। वो पर्ची लिख देता है। एलपी जो है उसके ज़रिए अद्वियात खरीदी जाती हैं प्राइवेट मेडिकल स्टोर से, यानी कि कमीशन पे। ना उस हॉस्पिटल के साथ उस प्राइवेट मेडिकल स्टोर का एग्रीमेंट होता है ओके। कि जो पर्ची हम आपको भेजेंगे वो आप फिर इन लोगों को ये दवाई आप दे दें। उसका फिर जो हिसाब किताब होता है वो फिर प्राइवेट मेडिकल जो है वो इनसे ले लेता है। ओके। अब इन्होंने किया क्या सही, हाँ, नाम ले दूं उन दोनों स्टोरों के? ले लें, हमारा क्या। अल हबीब मेडिकल स्टोर और अल साले फार्मेसी, हाँ। ये इस्लामाबाद में ही है। अच्छा। यहाँ से ये लोकल परचेज के जरिए अद्वियात फ्राहम करके मंगवा कर मरीजों को फ्राहम की गई। अच्छा हुआ ये, किसी ने बोला जी मेरा हेपाटाइटिस का मसला है, दवाई लिख दें, ठीक है। किसी ने बोला मुझे कैंसर की दवाई चाहिए, वो लिख दें, उन्होंने लिख दी, हॉस्पिटल ने लिख दी। जैसे ही लोकल परचेज के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर में बंदा गया, उसको बोला यार ये दोनों रहने दे, सेक्स पावर की जो है ना वो दे दे। नाम रजिस्टर पे लिखा गया कैंसर और हेपाटाइटिस का, दे उसको दी, व्याग्रा शागरा या दूसरी जो हर्बल। अच्छा, इनको ये बड़े उस्ताद हैं, इनको कहा गया कि ये ममनुआ दवाई है, हर्बल दवाई है। अब हर्बल पाव जो मेडिसिन होगी वो उसमें ताकत तो होती है, और ताकत की दवाइयाँ इन अफसरान को जो कि ममनुआ थी वो फराहम की गई। पोली क्लिनिक से 82,40,000, जबकि निरम हॉस्पिटल से 1,50,00,000। लो जी। और ये अद्वियात खरीदने की मद में दोनों मेडिकल स्टोरों को रकम फराहम की पोली क्लिनिक ने और निरम ने। अब ये तो नहीं हो सकता, बड़े जुगाड़ निकाले। हाँ हाँ। अब ये ऑडिटर जनरल ये कहा कि जिन मुलाजमीन ने 2 नंबरी की, एक तो उनसे आप रिकवरी करें, दूसरा ज़्यादातर
दवाइयाँ अफसरान ने ऐसी भी खरीदी जो कि कॉस्मेटिक्स की मद में आती हैं, यानी कि आपसे लिखवा ली पैराडॉल, महंगी दवाई लिखवा ली, उसी के बराबर जाकर आपने उस प्राइवेट मेडिकल स्टोर वाले को कह दिया कि ये आप रख लें, इतनी ही मालियत का मुझे शैम्पू दे दें, इतनी ही मालियत का मुझे जनाब कोई अच्छी सी ट्यूब दे दे रंग गोरा करने वाली, या और कोई चीज़ें दे दे। बेगम को भी तो खुश करना ना, बेगम के लिए दे दें मेकअप वगैरह। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे निज़ाम की कमज़ोरी। लेकिन एक जुगाड़ मैंने ये भी सुना है पार्लियामेंट के अंदर इसी तरह का ही। ये मैंने इस वजह से व्यूअर्स को बताया कि जो चीज़ें ऑर्डर पैरा में आती हैं वो फिर ज़ाहिर है आगे जाती हैं। बताने का मकसद ये है शाकिर सोलंकी साहब, हाँ। जो आप बात करना चाह रहे हैं ऐसा ही है कि हमारी जो पार्लियामेंट हाउस की डिस्पेंसरी है, हाँ, आप सवाल समझ गए मेरा। उसमें भी तकरीबन हर साल पहले तो 20 करोड़ से भी ज़्यादा की अद्वियात MNA या सेनेटर्स खा जाते थे। अभी मेरी इतला के मुताबिक ये जो शरह है ये कम हुई है, 10 से 12 करोड़ रुपया वो होता है। पीपल्स पार्टी के दौर में तो एक मरतबा ऐसा हुआ, इतनी भी सेक्स की अद्वियात ली गई पीपल्स पार्टी के दौर में कि 20 करोड़ बजट था, वो 32 करोड़ खर्च हो गया। तो फिर 12 करोड़ रुपए सिर्फ पार्लियामेंट से, हाँ, अद्वियात के पे वो फिर इंकशाफ हुआ कि बाबे जो थे वो भी सेक्स के अद्वियात लेते रहे, जो बाबे MNA थे, बाबे सेनेटर थे, हाँ, वो भी ये जिनसी कुव्वत। मैं हैरान था, मैंने कहा इस उम्र में जाके बंदा अल्लाह तौबा करता है, तो वो जनाब वो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए वो मेडिसिन लेते रहे। उसमें एक वो सेनेटर था वो फौत हो गया, सेनेटर सखी जान। और अभी मैं बहुत से ये किस दौर में था? पीपल्स पार्टी के दौर में? ये था पीपल्स पार्टी के दौर, पुराने दौर में। अच्छा, वो था, वो उसके नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। लेकिन मैंने एक और जुगाड़ भी सुना है सर पार्लियामेंट की डिस्पेंसरी में। वो ये होता है कि आपके सहाफ़ी भाई भी MNA से जाके पर्चियाँ लिखवा देते हैं, और वो फिर बाहर से मेडिकल स्टोर से कमीशन पे वो पैसे ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं, दवाइयाँ नहीं लेते। पहले चलता था, लेकिन ये पहले चलता रहा। पहले चलता था। सहाफ़ी पार्लियामेंट की डिस्पेंसरी से मेडिसिन अब भी खरीदते हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना बाहर जाकर बेच देते थे, ये काम अब नहीं होता, पहले होता था। पहले मैंने होता सुना था। है ऐसा। मैं अभी इसका कोई नाम तो नहीं मेरे सामने, ऐसे कोई मिसाल नहीं, जिस तरह आपने भी सुना है मैंने भी सुना था। नाम तो मेरे पास भी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, सहाफ़ी भाई हैं, फिर पीछे पड़ जाएंगे तो मेरे। बेचने वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मेरे लिए हैरान कर रहे हैं। आपने वैसे ले रही है तो दवाई लेने बेच वो क्यों रहे हैं? लाखों रुपए जाके हाँ जी। बाहर से ले लेते हैं। मैं मेडिकल स्टोरों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके साथ कमीशन पे कि भाई ये मेडिसिन फ़र्ज़ करें 100 रुपये की है तो 20 रुपये आप रख लें और 80 रुपये मुझे दे दें। ये इस तरह मतलब महंगी मेडिसिन जो है MNA से लिखवाते रहे हैं। तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस, कोई कार्रवाई, को कुछ भी नहीं होता बस। हाँ सर। शाकिर सोलंकी साहब, चेक एंड बैलेंस अब है, अब पहले वाकई नहीं था, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक फॉर्म बना दिया है। उस फॉर्म में डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर जो तशखीस करता है। फिर जो मेडिसिन आपने, ये कमेटी बनी थी अयाज सादिक के दौर में ताकि ये गलत इस्तेमाल ना हो, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ये तरीकाकार बदला गया कि आप, यानी कि आपको हेपेटाइटिस ये की बीमारी है या TB की बीमारी है ना, तो आपकी डिस्क्रिप्शन डॉक्टर की वही होगी और आपको डिस्पेंसरी उसी की दवाई देगी। आपको वो नहीं दे सकती कि आप ये दवाई लें या जिस तरह वो होता रहा। ये भी अभी देखे ना, ये नाम तो नहीं लेते थे लेकिन जाकर इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने खुद मेडिकल स्टोर का नाम लिखा है तो हम क्या करें? नहीं लिखा हुआ है, मैं ये बात कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि जाकर ये तो नहीं कहता जो हर्बल मेडिसिन है या जिनसी कुव्वत ऐसी अद्वियात जो कि ममनुआ है, जो आप इस्तेमाल नहीं तो कर ये उन लोगों के जो कैंसर के और हेपाटाइटिस के जो पेशेंट हैं, ये उनके साथ भी ज्यादती है, उनका भी हक मार रहे हैं मेरा ख्याल है। नहीं है? वो ये कहते थे कि ये बीमारी हमें है, झूठ बोलते थे, झूठ बोलते हाँ, थे। देखें, देखा ना, झूठ बोल के डॉक्टर से पहले वारदात करवाई कि हेपेटाइटिस की दवाई लिख दो, उसने लिख दी, ठीक है। वो ये महंगी दवाइयाँ होती है ना। इनकी लिमिट कितनी होती है? ग्रेड 22 वाले का या ग्रेड 21 वाले का तो मेडिकल फ्री है, इसी तरह पूरे MNA का फ्री है, उसकी फैमिली का फ्री होता है।
चाहे 50 करोड़ का हाँ ना, लगे। हाँ बिल्कुल, वो कर ले, वो करते हैं उनका Unlimited। हाँ बिल्कुल, इनका मेडिकल तो एमएनएस का, सेनेटर्स का, सेनेटर्स का और ब्यूरोक्रेट्स का भी, जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं। व्यूअर्स, इनका अनलिमिटेड मेडिकल होता है और ये अन्नी मचाई हुई होती है। एमएनएस ने भी, सेनेटर्स ने भी, बहुत सारों ने, सारे तो नहीं, बहुत सारों ने, और ब्यूरोक्रेट्स ने भी। और ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं कि मैं हैरान परेशान इस वजह से हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स जो ग्रेड 21, 22 या 20 ग्रेड में चला जाता है, ज़ाहिर उम्र भी उसकी इतनी हो जाती है, फिर भी उसका जो ठर्क है वो ख़त्म नहीं होता। अब ये गोली खा के सेक्स पावर की, वो घर तो नहीं जाता होगा, किसी और जगह मुंह मारता होगा ना। ये तो हमें क्या पता, ये आपको पता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ज़ाहिर है हाँ, कि अब आप ये हरकतें, इस तरह की हरकतें करने वाले यही काम कर यही रहे काम होते हैं। होता है ना। बेगम को तो जाके आपने खुश कर दिया कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ला के कि हाँ। बेगम साहब ये देखे, मैं आपके लिए फ्रांस का शैम्पू लाया हूँ, हाँ परफ्यूम लाया हूँ। हाँ। हाँ जी, हेड एंड अच्छा, शोल्डर पता नहीं इस तरह कौन कौन कार्रवाई से। किसी के खिलाफ नहीं हुई पहले? ऐसा कोई मिसाल है? देखें, अभी ये पीएससी में जाएगा ना मामला। पहले पीएससी में तो पहले भी मामला आते रहे हैं। नहीं देखें, अभी ये ऑडिट वाले बड़े उस्ताद आदमी हैं, इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने इस लिस्ट को नहीं छापा, ये लाजमी लिस्ट होगी, ये नहीं कि नहीं होगी। ये जिन लोगों ने 2 करोड़ 32 लाख रुपए की मेडिसिन खाई हैं, अब जब वो मेडिसिन, अच्छा फिर वो मेडिसिन के सुने साथ सुने ये सुने कुवत बढ़ाने की, जिनसी जिनसे कुवत, कुवत बढ़ाने की, जिन्होंने ये मेडिसिन ली है, ऑडिट जब को पीएससी बोलेगी कि हाँ भाई ये बताए कि जो मेडिसिन लिख कर दी गई थी वो क्या थी, और जो मेडिसिन इन्होंने हासिल की है वो क्या थी, उसकी तफसील बताएं। और जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इस अरसा के दौरान ये हासिल की हैं, उनके नाम भी ज़रा दें। वो नाम देने पड़ेंगे, उनके पास होते हैं नाम, लेकिन चूँकि ये एक ऑडिट पैरा निशानदेही के लिए होता है, इन्वेस्टिगेशन लेवल पे, इन्वेस्टिगेशन लेवल जो है वो आना है पीएससी के फोरम पे। जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन होगी पकड़े जाएंगे, ये बात नहीं है। अगर आपके मुल्क के बड़े बड़े जो हैं सरबराहान जो हैं वो इस तरह की खा रहे हों तो फिर ब्यूरोक्रेसी ने क्या कसूर किया? वो आपको याद है ना, वो एक बहुत ही बड़े वो शख्सियत थी, उन्होंने खा ली और हद से ज़्यादा खा ली, फिर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। बंदा मर भी जाता है, बड़ा नुकसान होता है वही ये इस वगैरह तरह ना, की उसको चीज़ें। हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। उससे बोला था कि आधी खानी है, वो दूसरे चक्कर में पूरी खा ली। लालच में पड़ गया। लालच में पड़ गया, फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये चीज़ें भी होती हैं ना सही। हाँ, वो बड़ी अहम ओहदे पे शख्स थी, वो फायज था, नाम नहीं मैं लेना चाह रहा। वो बच गया फिर। बच तो गया, अभी तक बचा हुआ है, अच्छा, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस वैसे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। सब पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है, अभी तक क्या कुछ होता लेकिन रहा प्रॉब्लम है। ये है ना शाकिर सोलंकी साहब, ये सारा कुछ हमारे सिस्टम में होता है, मिली भगत से होता है। मिली भगत अभी से। ऑडिट ने जो कहा है कि इन दोनों स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो फिर उन मुलाजमीन के खिलाफ, उन डॉक्टर्स के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, सीधी सी बात है। जिन्होंने लिखा है कि जी इसको कैंसर है, हेपेटाइटिस है, और वो जाके मेडिसिन ले रहा है उसकी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इधर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा होता है आर्टिकल 6 का, उसके सहूलतकारों के खिलाफ नहीं होता हाँ बिल्कुल, है। आप सही कह रहे हैं, सहूलतकार। हाँ, चौधरी बरादरान है। सही, और भी बड़े हैं। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन सबके खिलाफ ओवरऑल होनी चाहिए ना, जो जो जितना मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एमकेएम के लोगों को 8,500 लोगों को एनआरओ मिला था, पता है आपको? हाँ 8,500 लोगों को एनआरओ मिला था मुशर्रफ के दौरान। हाँ। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिसको दे रहा होता है, और सारे कातिल, जाहिर इल्जाम तो इन पे यही है ना, इनके लोगों पे। मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, इल्ज़ाम भी यही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आप कानून जो आप कहते हैं ना, कायदा कानून इंसाफ सबके लिए एक हो, वो सबके लिए एक है नहीं। है नहीं। मुझे आप बताएं, आपने एक छोटी सी भी मेडिसिन लेने जाना हो, पैनाडोल, सरकारी हॉस्पिटल में लगा देंगे आपको, लंबी सी लाइन में लग जाए जाके। ये ब्यूरोक्रेट जाएगा, प्रोटोकॉल भी देंगे, मेडिसिन उसने अगर पैनाडोल मांगी तो जो सबसे अच्छी वाली है वो उसको देंगे, हेपेटाइटिस की है तो सेक्स की देंगे। तो ये फ़र्क है कि नहीं है? हाँ, ये तो है। तो फिर मुझे बताइए। 2 नहीं 3 4 पाकिस्तान है। वही कह रहा हूँ ना, एक नहीं 3 4 पाकिस्तान वही है। कह रहा हूँ, वही बात है ना कि ये चीज़ें जब आपके सिस्टम में कर रही हैं, और जो आप बात कर रहे हैं ना कार्रवाई, कार्रवाई क्या होनी है? कुछ इस भी नहीं होना। हमाम में सब नंगे हैं,
हाँ, क्या वो सियासतदान नहीं लेते, क्या ऑडिट वाले नहीं लेते? ऑडिट वाले नहीं लेते होंगे। हाँ। ये सबका है। चलें, तरक्की बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। शुक्र है आज आपने जल्दी खत्म कर व्यूअर दिया। सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।